दिन गुज़र गए और ये बहुत अहम सेशन होता है हमारे लिए। ये सारे साल का इसमें तखमीने होते हैं मुक़द्दस और आगे हम थोड़ी भी जो भी तशख़ीस होती है वो भी देखते रहते हैं। फ़ाइनेंस कमेटी कंक्लूड कर रही है सेनेट की अपने रिकमेंडेशंस चेयरमैन साहब, तो उसके बाद इजाज़त लेके मैं वहाँ वापस जाऊँगी। मोटी मोटी बातें क्योंकि मैं स्पीचेस सुनती रही हूँ वक्तन फ़वक्तन जिस भी टाइम जोन से करते रहे, और मैं ख़ास तौर से पीपल्स पार्टी की तरफ से जो गुजारिशात और सिफारिश थीं वो बहुत मुस्बत और ठोस थीं। ख़ास तौर से सिंध के हवाले से, सिंध की जो इस वक्त तखमीने रखे गए और जो फेडरल गवर्नमेंट के वादे होते हैं, जो तनाज़ात थे, मुझे उम्मीद है कि वो आज के दिन तक हल हो जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला होंगे, क्योंकि हर सूबे को अपनी बजट के लिए, अपने सालाना प्लानिंग के लिए, अपनी पीएसडीपी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। बट चेयरमैन साहब, जो मैं पीएसडीपी जाने से पहले देख के भी गई थी, डिस्कशंस में भी थे हम लोग जनरल, एक बात मैं कहूँगी कि आप बार बार सुनेंगे कि हम, एक तो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा डेट है और दूसरी चीज़ें हैं, बार बार आप सुनेंगे मसला कि जी पैसों की कमी है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। आपके पास पीएसडीपी के लिए, डेवलपमेंट फंडिंग के लिए स्पेस ही नहीं कम होती। सही है, क्योंकि हमारे ज़ाहिर है बहुत सारे अखराजात बढ़ रहे हैं, और आप इजाज़त देंगे तो मैं थोड़ा सा अपनी जो इस वक्त ख़ारजा इशू है उस पर भी बात करूंगी, क्योंकि बजट में अलाव भी होती है। तो बल्कि पहले ठोस बजट के हवाले से जितने भी पुराने प्रोग्राम्स और जिन्हें स्कीमें कहते हैं, प्रोजेक्ट्स कहते हैं चेयरमैन साहब, नंबर 1 वो कैरी ओवर हो रहे हैं, यानी कि वो चलते जा रहे हैं। कुछ 10 साल से चल रहे हैं, कुछ 15 साल से चल रहे हैं, कुछ 20 साल से चल रहे हैं। तो इनको देखिए हकीकी मानों में रिव्यू करना पड़ेगा कि जो जदीद जो इस आपकी दिहाई है, जदीद दिहाई के चैलेंजेस आप किस तरह निपटेंगे। एक तो ज़ाहिर है डेट और डिफेंस बढ़ता जा रहा है, और डिफेंस के एक्सपेंडिचर्स तो अब आपकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से जुड़े हुए हैं, जिसका कोई इस वक्त डिस्कशन नहीं, सिवाय इसके कि हमें ख़ारजा पॉलिसी में तेज़ी और करनी होगी। लेकिन सर, जो थ्रो ओवर है जिसे कहते हैं पीएसडीपी में, उसने सारी बजट को मुझे लगता है चोक किया हुआ है। एक तो कर्ज़ों ने चोक किया हुआ है स्पेस को, दूसरा थ्रो ओवर। तो अभी से इनका थोड़ा क्रिएटिवली इनको एलोकेट करने की ज़रूरत है, नहीं तो आपके जो आजकल के मसले हैं, और आजकल के मसले क्या हैं, पुराने देरीना मसाइल हैं, सोशल स्पेंडिंग, यानी 26 मिलियन बच्चे अभी भी आपके स्कूल से बाहर हैं, और ये सूबों का मसला है। लेकिन सूबों को भी मैं समझती हूँ इस पर कंसंट्रेट करना होगा। मैं खुश हूँ कि बलूचिस्तान की सबसे बड़ी इस वक्त यूथ पे स्पेंडिंग है, और सिंध की भी आ रही है एजुकेशन में। मगर आई एम हियर टू टॉक अबाउट द फेडरल बजट सर, और इसमें मैं एक निगलेक्टेड सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ 5 मिनट। वो ये कि शायद आप लोग सब जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, मगर इन 2 हफ्तों में पाकिस्तान को दुनिया भर का सबसे माहौलियाती इम्पैक्टेड यानी वल्नरेबल मुल्क, मुतासिर मुल्क करार दिया गया है। नंबर 1 इन द मोस्ट क्लाइमेट इम्पैक्टेड एंड वल्नरेबल कंट्री सर। पहले कभी 10 की लिस्ट में होता था, 8 में होता था, 2022 में ऊपर चढ़ा, ज़ाहिर है उन फ्लड्स की वजह से। मगर क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है दुनिया का, जो जर्मन वॉच करती है, जिस पर ही सारी यूनाइटेड नेशंस की भी रैंकिंग होती है, एक ही रैंकिंग होती है दुनिया में, वो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की है जी। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 है जी, नंबर 1 है। और आप मुस्तकिल इसके बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने हर तरजीह अपनी मुल्क की जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2022 से चेयरमैन साहब, ये एक क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गई है, यानी कि साथ जुड़ी रहती है अब क्लाइमेट से। क्लाइमेट के अंदर एनवायरनमेंट भी आ जाता है, सब कुछ आ रहा है आजकल। तो ये आपकी इस वक्त हकीकत है। पानी की किल्लत भी और फूड इनसिक्योरिटी सूबों में जो नज़र आ रही है, वो भी इसके अंदर आती है। मैंने माना कि आपने इन्फ्लेशन के दबाव को कम किया है, मुश्किल हालात, तंगी में आपने चेंजेस लाई हैं, वो सब सहर हासिल बातें हैं। लेकिन माहौलियात के हवाले से मैं अफसोस से कहूँगी कि
मिनिस्ट्री की बजट ही आप देख लें सर, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वाली बजट जो है उसको 7.2 अरब से, जो बहुत कम होती थी, ये सबसे छोटी और सुकड़ी हुई मिनिस्ट्री होती है, इसको आधा से भी कम कर दिया है जी। 3.1 बिलियन हो गया है। जैसे पाकिस्तान की मिनिस्ट्री, फेडरल मिनिस्ट्री के पास, उन्होंने मुझसे कोई कंप्लेन नहीं की है, मैंने खुद देखा है व्हाइल आई वाज ऑन टूर, और इत्तेफाक से मेरे साथ क्लाइमेट मिनिस्टर भी थे हाल के, मुसद्दक मलिक, उन्होंने वो भी, अब उनका मैं क्या, आई डोंट वांट टू एम्बैरस हिम, मगर मैंने उनसे पूछा, कहने का जी ऐसा ही है, अब आप बताएं ये हम इन पैसों के साथ क्या करेंगे। वी विल स्टार्ट डिपेंडिंग मोर एंड मोर ऑन इंटरनेशनल मनी। फिर डेवलपमेंट पार्टनर्स, आपने देखा है दुनिया में क्लाइमेट पे पैसों की इंटरनेशनली फंडिंग, एड कटौती होती जा रही है। सब ने कह दिया है हमारे पास पैसे नहीं हैं या कम होते जा रहे हैं, एड कट्स हो गई, तो ये पैसा फिर पीएसडीपी का जो आपने काटा है, ये मिनिस्ट्री फिर क्या कर पाएगी, किस एक्सपर्ट को वो सामने लाएगी। आपने आधा कर दिया है सर, और आपकी रैंकिंग दुनिया में नंबर 1 हो गई है। इसमें जो ज़मीन पर हक़ाइक़ हैं वो आपको ऑलरेडी सख्त तकलीफ़ में आपकी आवाम है। क्या हो रहा है, 49 डिग्रीज़ हो चुकी है सर। बाकी ममालिक में जहाँ से मैं आ रही हूँ 30 डिग्रीज़ पे, जब 40 के नज़दीक भी आने लगता है थर्मामीटर, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, सारा कुछ रुक जाता है। वहाँ पे ज़रा सा 35 हो गया, इमरजेंसी। वी आर एट 49 डिग्रीज़ इन पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान एंड सिंध में भी जैकबाबाद में हो चुका है, पिछले साल 50 हुआ था और ये पहुँचेगा आगे। 53 डिग्रीज़ पे पाकिस्तान 3 साल अपने शहर रजिस्टर कर रहा है, साउथ के, बलूचिस्तान और सिंध के, जिसका मतलब है हम दुनिया के सबसे गर्म इलाका है। हमारा दुनिया का सब 53 डिग्रीज़ इज़ द हॉटेस्ट प्लेस इन द प्लैनेट में 3 साल 4-5 साल से ये बात कर रही हूँ। पाकिस्तान पानी से भी की किल्लत में आ चुका है। 2025 में वी हैव बिकम वाटर स्केर्स। ये मैंने ईजाद नहीं किए फिगर्स सर, ये यूनाइटेड नेशंस के फिगर्स हैं। और इस पर भी, पानी पर भी आप अगर इजाज़त दें तो मैं बात करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं, क्योंकि बहुत बातें हो गई, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि इन हालात में क्लाइमेट बजट को आधा करना मैं समझती हूँ बड़ी तंग नज़री है, और इस बात की अक्कासी करता है कि हमें दिल से यकीन नहीं है कि हम असल में इसको हल कर सकते हैं मसले को। क्योंकि जब पैसे कम किए जाते हैं किसी सेक्टर के तो उसमें पता चल जाता है कि तरजीह क्या है, तो इसको वापस से किसी रीएलोकेशन करना होगा, और साल के दौरान आप ज़रूर आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो मिनिस्ट्री चल नहीं पाएगी और इसके काम चल नहीं पाएंगे, और कहा जाएगा कि सूबे करते हैं। सूबे को आपने नेशनल प्रोजेक्ट्स देना होता है, इंटरनेशनली ये मिनिस्ट्री 27 मुआहदों का सामना करना पड़ता है इसको। 27 इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स दे हैव टू फेस। इसके लिए वो किसी को जंकेट के लिए नहीं भेज सकते। अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है, वो एक्सपर्ट्स को भेजें जो आपके मुल्क का मुकदमा लड़ सकें। और जिस तरह हमने मिलकर चेयरमैन बिलावल, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और हमारी मिनिस्ट्री ने वहाँ एड़ियाँ रगड़ा के लॉस एंड डैमेज फंड पकड़ा था, उस वक्त हमारी G77 की चेयरमैनशिप थी। अब पाकिस्तान की कोई नुमाइंदगी, आवाज़ भी नहीं आती है। लॉस एंड डैमेज फंड का क्या हुआ, किसी ने सुना केयरटेकर हुकूमत से? वो उसमें जो भी नुमाइंदगी आपकी है वो ख़त्म हो गई है, इन्हीं वजूहात की वजह से कि भाई पैसे नहीं होते किसी को वहाँ भेजने के लिए। इसी तरह मैं आपसे कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब लैप्स हो रही हैं। अब दो मैं टैक्सेशन मेजर्स पे बात करूँ चेयरमैन साहब, सब ने इस हाउस में भी गूंज होगी सोलर टैक्स पे, सोलर पैनल के टैक्स पे। अब एफबीआर को वैसे ही आपने ड्रैकोनियन पावर्स अरेस्ट के दे दिए हैं, सीईओज़ को अरेस्ट करें आप, ये कहाँ है? आप टैक्स नेट में अपनी 6-8 ट्रिलियन इकॉनमी, इनफॉर्मल इकॉनमी को तो ला नहीं सक रहे हैं। एफबीआर से सवाल मैं करती हूँ, आप सीईओज़ को अरेस्ट करने चलें, इससे आपकी प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा, नौकरियां क्रिएट होंगी। कि पब्लिक सेक्टर तो श्रिंक हो रहा है सर, पब्लिक सेक्टर में तो कटौतियां आ रही हैं क्योंकि हमारा पब्लिक सेक्टर बहुत बड़ा है,
لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو آپ نے کیا انسینٹیو دیا ہے؟ سپر ٹیکس پہ کچھ ہوا؟ بس ایسی نشتن برخاستن بات ہوئی ہے، روڈ میپ تو کوئی نہیں ہے۔ تو آپ پوچھیں ایک پرائیویٹ، کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر نمائندے سے، میں ان کی حمایت نہیں کرتی، میں تو منیمم ویج کی بات کرنے آئی ہوں، لیکن وہ بھی نوکریاں تو اب انہی سے ملیں گی سر، کہاں سے آئیں گی؟ تو ان پر بھی آپ نے ایک عجیب و غریب ہتھ کڑی لگا دی ہے۔